साउथी का जब कितने रख ले जाओगे कितने करना है और मैंने आने में रखो लगा थोड़ी माता ही बात नहीं कर रही करवा चौथ का वायना पूजन और बधाओ। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रख ले। फिर बयाना काढ़ने के लिए खांड का मिट्टी का करवा ले। उसमें गेहूं भर दे और ढक्कन में चीनी भर ले। उस पर 1 रुपया रख लो। रोली चावल गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया काढ़कर बिंदी लगाएं। फिर गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो करवा अपनी सास को दे दे। इसके बाद ये दाने गेहूं और पानी का लोटा अलग रख लें और रात को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देके बाद में भोजन कर ले। यदि बहन या पुत्री दूर बाहर रहती हो तो करवा गेहूं चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा दे। कहा प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसको पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगा। अपनी पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई। उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपनी पतिव्रत धन के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में मैं आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया जी थी। उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन नाती? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं, अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ना तो करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का उज्जमन करने के लिए 13 जगह थाली में 4-4 पूरी, थोड़ा थोड़ा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी और रुपया जितना चाहे रख लें। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ से रोली चावल फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगाकर उन्हें दे देवे। उसके बाद 13 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। फिर बिंदी लगाकर उन्हें विदा
बोलो करवा चौथ माता की जय। सुन ली कहानी। मगरवाली सुनाई गई तो गणेश जी की सुनाई गई। एक और गणेश जी की आपके तो पैर दब रहे हैं।